क्लास 12 चैप्टर नंबर 7 एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर.डी. शर्मा का एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, वेरीफाई दैट एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए एडजॉइंट ऑफ ए फॉर द अबव मैट्रिसेस। ठीक है, हमको मतलब इसके लिए और भी पार्ट्स हैं, मैंने एक ही लिखा है अभी, कोई नहीं, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद पीछे मैंने सेकेंड थर्ड लिखे। ठीक है, तो आपके पास ए मैट्रिक्स दे रखा है, क्या दिया हुआ है, -3 2 5 4। हमको क्या करना है कि पहले इसका एडजॉइंट निकालना है, उसके बाद हमको ये चीज़ वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हम पहले एडजॉइंट निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए, अब देखो ये 2 ऑर्डर का है ना, तो ये चीज़ तो हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली वाला ना मैं नेक्स्ट में बताता हूँ, पहले थोड़ा सा लॉन्ग वाला कर देता हूँ एक बार। ठीक है, लॉन्ग प्रोसेस से हम एक बार करते हैं, उसके बाद फिर डायरेक्ट से करेंगे। ठीक है, तो एडजॉइंट क्या होता है, बेसिकली कुछ और नहीं होता है। एडजॉइंट ऑफ ए बोलता है कि एक मैट्रिक्स होता है जो ए के सारे कोफैक्टर से बना होता है। क्या बना होता है, एक मैट्रिक्स ही होता है जो ए के सारे एलिमेंट के कोफैक्टर से बना होता है, और उसका ट्रांसपोज करने से एडजॉइंट ऑफ ए हमें मिलता है। ठीक है, और आपको पता है सी आई जे हम कैसे निकालते हैं, सी आई जे हम निकालते हैं -1 की पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे, मतलब यहाँ पर एम आई जे जो है वो माइनर है इसके कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो हम वैसे ही करेंगे जैसे मैंने नहीं बताया कि आपको कुछ नहीं करना है, पहले में आप प्लस लिखो और फिर अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस। अब देखो प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे प्लस। ठीक है, अल्टरनेटिव प्लस माइनस प्लस माइनस, राउंड बनना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम निकालेंगे, क्या निकालें, अब देखो इसका काम हमने यहीं पर कर दिया। अब देखो हम एक एक करके सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, अगर अब इस तरह से करोगे ना तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आप एक मैट्रिक्स बना लो, जितना ए का ऑर्डर है उतना ही ऑर्डर रखो और उसका ट्रांसपोज लगा के रख लो। ठीक है, उसके बाद फिर प्लस माइनस प्लस ऐसे करके अल्टरनेटिव साइन में रख लो। अब देखो यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, अगर आप ऐसे देखते तो यहाँ पे अगर प्लस करते तो गलत हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस करना पड़ता है। और अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो आप निकाल लो ना। अब देखो ये एलिमेंट क्या होगा, A11 होगा, तो इसमें 1 + 1 कर लो तो 2 आ जाएगा। 2 इवन है तो प्लस आएगा। और अगर आप यहाँ पे सम करोगे, अगर आपको ऐसे दिक्कत लग रहा है तो कुछ मत करो, आप सम करो, लेकिन वो टेक्निक भी लंबा हो जाएगा, तो आप ऐसे ही समझ लो तो बेहतर रहेगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, इस एलिमेंट यहाँ पे माइनर निकालना है इसका, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे माइनर लिखेंगे। ठीक है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग माइनर क्या आएगा, तो इस एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे हम माइनर लिखते हैं। ठीक है, तो इसका माइनर क्या होगा, इसके सामने वाला रो और सामने वाला कॉलम हटा दो, और जो बचा वो लिख दो, 4 बचा है तो 4 लिख दो फिर। ठीक है, फिर हमको इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर चाहिए, तो आप क्या करो, इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो, जो बचा वो लिख दो, 2 लिख दो। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम हटा दो, और जो बचा वो लिख दो, क्या बचा, 5 लिख दो। फिर यहाँ पे माइनस है, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम हटा दो, जो बचा वो लिख दो, -3 बचा, -3 लिख दो। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 4 -2 -5 -3, इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं, या तो रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं या फिर कॉलम को रो में करते हैं, दोनों में से एक काम करते हैं। ठीक है, तो हम फिलहाल यहाँ पे रो को कॉलम में, मतलब ये रो है ना, तो इसको ऐसे लिख दो आप, ये ऐसे, इसको ऐसे, 4 -2, ये ऐसे, इसको ऐसे, -5 -3। ठीक है, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको ये चीज़ वेरीफाई करना है, तो आप क्या करो,
पहले एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकालो। एडजॉइंट है 4 2 -5 -3 और ए है ये -3 2 5 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करो। अब देखो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो को कॉलम के साथ। कैसे करते हैं, रो को कॉलम के साथ। मतलब अगर ये रो है और ये कॉलम है और यहाँ पे अगर दो एलिमेंट है और इस कॉलम में भी दो एलिमेंट हो गए तभी मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के लिए क्या होना चाहिए कि अगर कि सेकेंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर हो तभी उन दोनों का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट वाले रो के एलिमेंट को फर्स्ट वाले कॉलम से मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकेंड को सेकेंड से, और फिर ऐड कर दो। तो यहाँ पे इसको इसके 4 इंटू -3 -12 फिर ठीक है, और फिर इसको इसके -5 इंटू 2 -10 और फिर दोनों को ऐड कर दो। तो -12 और -10 क्या हो जाएगा, -22 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, तो 4 इंटू 5 20 और -5 इंटू 4 -20 दोनों को ऐड कर दो तो फाइनली 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर इस वाले नेक्स्ट जितने पेयर आप बना सकते हो बनाओ। ठीक है, इस वाले रो को अब इस कॉलम से, और वो चीज़ चेक कैसे करोगे, तो आप देखो ये हटा दो, ये चीज़ हटा दो, ऑर्डर आ जाएगा 2 क्रॉस। ठीक है, तो ऐसे पता चल जाएगा कि कितने हमें बनाने हैं। उसके बाद आप इस वाले रो को इस कॉलम से, तो -2 इंटू -3 6 -3 इंटू 2 -6 दोनों को ऐड करोगे तो 6 -6 कैंसिल होके यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप इस वाले रो को इस वाले कॉलम से -2 इंटू 5 -10 प्लस इनको इसके साथ -3 इंटू 4 -12 तो हो जाएगा -22। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बना। आपको इधर से भी करना है, मतलब पहले आपने इसको रखा बाद में इसको रखा, अब इसको पहले रखो बाद में इसको रखो, ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो हम जल्दी जल्दी करेंगे अब क्योंकि बहुत हमें करना है। ठीक है, बाकी चीज़ें तो आपको क्लियर हो ही गई है। ए है -3 5 2 4 और एडजॉइंट ऑफ ए कहाँ गया, ये रहा 4 -5 -2 -3 -3 -4 -12 प्लस 5 इंटू -2 -10 ये हो जाएगा -22। यहाँ पर आ गया -22। फिर -3 इंटू 5 -3 इंटू -5 15 प्लस 5 इंटू -3 -15 ये और ये कैंसिल 0। फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ 2 इंटू 4 8 प्लस 4 इंटू -2 -8 0 हो जाएगा। फिर 2 इंटू 5 -10 प्लस 4 इंटू -3 -12 ये हो गया -22। ठीक है, अब देखो ये दोनों तो इक्वल है। अब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकाल लो। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते, इन दोनों का प्रोडक्ट -3 इंटू 4 -12 और बीच में माइनस, फिर इन दोनों का 2 इंटू 5 10 तो ये हो गया -22। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जो ए का ऑर्डर है 2 है ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 का, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का ऐसा होता है। ठीक है, अब आप -2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब आप देखो मैट्रिक्स के केस में जब आप कांस्टेंट को अंदर भेजते हो ना तो वो हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो आप देख रहे हो तीनों केसेस में सेम आ गया, तो हम लिख सकते हैं 10 एडजॉइंट ऑफ ए into a which is equal to determinant of a into I which is equal to a adjoint of a verified, hence verified। ठीक है, सेकेंड
सेकेंड है ये हमें दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है। तो हमको इसका एडजॉइंट निकालना है और हमको ये चीज़ वेरीफाई करना है। तो आप पहले एडजॉइंट निकालो। तो हमको ए क्या दे रखा है, ए दे रखा है ए सी बी डी। इस केस में हम एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल लेंगे। डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या होता है, अब देखो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं लेकिन तभी जब ए का ऑर्डर 2 हो। अगर ए का ऑर्डर 2 या 2 से ज़्यादा है, 2 से ज़्यादा है तो फिर हम ये चीज़ नहीं लगा सकते, अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप डायरेक्ट कैसे निकालते हो एडजॉइंट, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल होता है, ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है। तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को आप इंटरचेंज कर दो। ए के जगह आप देखो इंटरचेंज कर दो, डी के जगह ए के जगह लिख दो डी और डी के जगह लिख दो ए। और इस वाले ये चीज़ में ना अब देखो ऐसे और ऐसे, यहाँ पर आपको एलिमेंट्स को इंटरचेंज करना होता है और यहाँ पे आपको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनस सी, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करो माइनस बी, ठीक है। बस आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। अब आप जल्दी से ये वेरीफाइड करो। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करेंगे पहले, क्या होगा, एडजॉइंट है डी माइनस सी माइनस बी ए और ए है ए सी बी डी, ठीक है। दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो रो को कॉलम से करते हैं। कैसे करते हैं, रो को कॉलम से। लेकिन करते कैसे हैं, तो अगर रो में 2 एलिमेंट है, कॉलम में 2 एलिमेंट है, तो रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, रो के सेकेंड एलिमेंट को कॉलम के सेकेंड एलिमेंट, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं रो और कॉलम के, और फिर ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो आप करो, देखो d इंटू ए डी प्लस माइनस बी इंटू सी, तो माइनस बी सी हो जाएगा। तो हमने प्लस नहीं लिखा, सीधे माइनस लिख दिया, ठीक है। आई होप आपको ये सब तो क्लियर ही होगा, ठीक है। क्योंकि अगर हमने इस सब समझाने में इतना टाइम वेस्ट कर दिया तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन बहुत सारे हमें जल्दी जल्दी करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, तो d इंटू बी डी बी, और आप देखो माइनस बी इंटू डी, तो ये हो जाएगा माइनस बी डी, ठीक है। फिर इसको इसके साथ माइनस सी इंटू ए माइनस ए सी और ए इंटू सी ए सी। फिर इसको इसके साथ माइनस बी सी और प्लस ए डी, ठीक है। अब देखो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पे बनेगा ए डी माइनस बी सी 0 0 और माइनस बी सी प्लस ए डी, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा कि हमने कैसे करा है। हमने कुछ नहीं करा है। अब देखो एक मैं बता देता हूँ, डी इंटू ए लिखा ए डी, फिर क्या, फिर इसको इसके साथ आपको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना, तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, माइनस बी इंटू सी माइनस बी सी, फिर बीच में प्लस लगा दो, कर दिया। ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस बन गया। एक मैंने बता दिया, वैसे ही हमने सारा करा है, ठीक है। उसी तरह से a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये क्या होगा, इसको पहले ले आओ, इसको बाद में कर दो। ए सी बी डी डी माइनस सी माइनस बी ए। हम जैसे अभी मल्टीप्लाई करें ना, यहाँ पे मैंने बताया वैसे यहाँ पे भी करना है, कुछ नहीं करना है, रो को कॉलम साथ। तो a इंटू डी ए डी, फिर b इंटू माइनस सी, तो यहाँ पे प्लस देंगे और माइनस बी सी, ठीक है, बीच में प्लस देते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसको इसके साथ, इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, a इंटू माइनस बी माइनस ए बी और b इंटू ए बी। फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, c इंटू डी सी डी प्लस d इंटू माइनस सी माइनस सी डी। फिर इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, c इंटू माइनस बी सी और d इंटू ए डी है, ठीक है। अब आप देखो हम ना आगे पीछे कभी कभी लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप समझ सकते हो कि प्रोडक्ट में आप किसी को भी आगे पीछे लिखो, कोई मतलब दोनों सेम ही बात होती है, ठीक है। तो आप देखो ये चीज़ और ये चीज़ कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा ए डी माइनस बी सी 0 0 और यहाँ पे बनेगा ए डी माइनस बी सी, ठीक है। आप इसको भी लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख दो, ए डी माइनस बी सी
यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, ये हो जाएगा AD माइनस BC। ठीक है, अब आप निकालो डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A कैसे निकालते हैं? इन दोनों का प्रोडक्ट A इंटू डी, बीच में माइनस, और फिर इसको इसके साथ BC, AD माइनस BC। तो यहाँ पे लिखो AD माइनस BC इंटू आई। आई के क्या होगा? कितने ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा? तो भैया A जो है वो 2 ऑर्डर का है, तो आइडेंटिटी भी 2 ऑर्डर का होगा। हाँ, तो ये हो गया 1 0 0 1। अब मल्टीप्लाई कर दो, अंदर करो। अब देखो ये मैट्रिक्स में कर रहे हो ना, तो अब अगर आप किसी भी कांस्टेंट को मैट्रिक्स के अंदर भेजना चाहते हो तो क्या करते हैं? सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, आ जाएगा AD माइनस BC। 0 के साथ करोगे तो 0, 0 के साथ करोगे 0, और यहाँ पे करोगे तो AD माइनस BC। अब देखो तीनों बराबर आ गया, तीनों इक्वल आ गया, तो प्रूफ हो गया। तो 10 हम लिख दो, 10 एडजॉइंट ऑफ A इंटू A विच इज इक्वल टू determinant of A into identity matrix which is equal to A adjoint of A। तो hence verified, ठीक है। तो अब देखो एक बार, थर्ड पार्ट है, आपको A दे रखा है कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, आपको क्या वेरीफाई करना था? आपको वेरीफाई करना था एडजॉइंट ऑफ A इंटू A विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू A एडजॉइंट ऑफ A। आपको ये चीज वेरीफाई करना था। ठीक है, तो आप पहले A का एडजॉइंट निकालो A का। ठीक है, A का एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? अब देखो ऑर्डर 2 है तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या करते हैं? ऑर्डर 2 है तो कुछ ऐसा होगा डायगोनल एलिमेंट, और इधर एक ऐसा लाइन होगा। ठीक है, हम ऐसा लाइन बना लेंगे। हम क्या करते हैं? इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं। इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों को इंटरचेंज, कॉस अल्फा को यहाँ और इसको यहाँ, तो ये हो गया कॉस अल्फा। और इन दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इन दोनों माइनस से कर दो, माइनस साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपको क्या करना है? ये चीज वेरीफाई करना है। तो आप पहले निकालो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा इंटू ए है कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर ये रो है, ये कॉलम है, तो रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, रो के सेकंड एलिमेंट को कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, और फिर ऐड कर देते। ठीक है, अब तो ये चीजें क्लियर हो गई होगी। अब देखो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा, और फिर कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, क्या हो जाएगा? माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा। फिर इस वाले रो का इस कॉलम से कर रहे हैं, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो हो गया माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, फिर आप इस वाले रो को इस कॉलम से, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस फिर इसको इस वाले रो को सॉरी अभी कर ही रहे ना, माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर इसको कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा। फिर आप इस वाले रो को इस कॉलम साथ, माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, फिर कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, रहने दो, आप ऐसे ही रहने दो, या फिर आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अगर आप जानते हो कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है कॉस 2 थीटा होता है। तो आप देखो यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर अल्फा, तो यहाँ पे भी अल्फा आ जाएगा, दैट इज कॉस 2 अल्फा। ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा तो 0, ये और ये कैंसिल हो जाएगा 0, और ये भी हो जाएगा कॉस 2 अल्फा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप निकालो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, जो कि इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ a है कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू एडजॉइंट ऑफ a है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ये कुछ ऐसा। तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, फिर क्या किया मैंने, हाँ कॉस इस वाले रो को इस कॉलम साथ, ठीक है, इस वाले रो को इस कॉलम के साथ। तो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर अब इस वाले रो को इस कॉलम साथ, कॉस अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा ये हो जाएगा माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, फिर साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, फिर इसको इसके इस वाले रो को इस कॉलम के साथ, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा ये हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसको इसके साथ कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। ठीक है, फिर इस वाले रो को इस कॉलम से साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, अब देखो हम कुछ भी नहीं कर, हमने यही बोला ना कि रो के फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ। तो अब देखो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा ये हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, साइन अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और बीच में लगाना है प्लस। तो बस यही तो बनेगा, आप देख लो, बस हमने ऐसा ही करा है। ठीक है, सारे को आप ऐसे ही कर सकते हो। और आपने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है फॉर्मूले में कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। ठीक है, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस 2 थीटा के इक्वल होता है। तो आप देखो कंपेयर करो, आप बस थीटा की जगह क्या नजर आ रहा है अल्फा, तो ये पूरा चीज क्या किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस 2 अल्फा के, और ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा तो 0 यहाँ पे ऐसी, और ये चीज अब देखो यहाँ पे अगर इसको पहले लिखो कॉस स्क्वायर अल्फा और इसको बाद में लिखो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो क्या बनेगा, अब देखो कंपेयर करो ना, थीटा की जगह क्या अल्फा, तो यहाँ पे भी आ जाएगा कॉस 2 अल्फा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा, बीच में माइनस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का होगा, ऑब्वियस सी बात है ए जितना ऑर्डर ए का है उतना ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो आप देखो ये किसके इक्वल होगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा जो होगा वो कॉस 2 अल्फा के इक्वल होगा। आप देखो ना, कंपेयर कर लो, थीटा की जगह क्या अल्फा है, तो ये चीज कॉस 2 अल्फा होगा। तो यहाँ पे हो गया कॉस 2 अल्फा 1001। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अगर मैट्रिक्स को किसी भी कांस्टेंट से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट से करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 2 अल्फा 0 0 कॉस 2 अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है। अच्छा, अब देख लो तीनों बराबर आ गए 10, हम बोल सकते हैं कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a। तो हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट हमको दिया हुआ है, ए हमें ये चीज दिया हुआ है 1 माइनस tan अल्फा बाय 2 tan अल्फा बाय 2
1। ठीक है, हमको ये चीज़ है, हमको यहाँ पे ये चीज़ वेरीफाई करना है, ये वाला चीज़। अब आप निकालो एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? आप देखो हम ना यहाँ पे भी डायरेक्ट निकालेंगे, तो आप देखो कैसे हम निकालते हैं। तो इसको याद रखने का ऐसा है कि आपने डायगोनल एलिमेंट, दो डायगोनल ऐसे बना लिया। ठीक है, ये है प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल में हमको क्या करना होता है? एलिमेंट चेंज करना होता है। तो इन दोनों को इंटरचेंज करो, तो 1 और 1 को इंटरचेंज करोगे तो 1 1 ही रहेगा ना दोनों साइड। फिर इन दोनों में माइनस को मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे माइनस से करोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये चीज़ यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये चीज़ वेरीफाइड करना, तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए तो निकल गया। अब हमको ये चीज़ वेरीफाइड करना, तो इसके लिए हमको पहले निकालना होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए है 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 और 1, और फिर ए है 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 1। ठीक है, अब आप मल्टीप्लाई करो। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? रो को कॉलम के साथ करते हैं। अगर दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो अगर हम इसका ये रो ले और ये वाला मैट्रिक्स का कॉलम लेंगे, तो अगर रो में 2 एलिमेंट और कॉलम में 2 एलिमेंट है तो फर्स्ट वाले रो के एलिमेंट को फर्स्ट के कॉलम वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो, सेकेंड वाले रो के एलिमेंट को सेकेंड वाले कॉलम मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करो, फिर ऐड कर दो। तो 1 इंटू 1 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू माइनस tan अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब इस वाले रो को इस कॉलम साथ, तो 1 इंटू tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू 1 माइनस tan अल्फा बाई 2। ठीक है, इस वाले रो को इस कॉलम साथ, तो tan अल्फा बाई 2 इंटू 1 tan अल्फा बाई 2 1 इंटू माइनस tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2। ठीक है, फिर इस वाले रो को इस कॉलम साथ, तो tan अल्फा बाई 2 इंटू tan अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और फिर 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो इस वाले को इससे कैंसिल, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर अल्फा बाई 2 0 0 सीकेंड स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, फिर a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए है 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 1, और यहाँ पर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए है 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 1। 1 इंटू 1 1 प्लस tan अल्फा बाई 2 इंटू tan अल्फा बाई 2 tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। फिर इस वाले रो को इस कॉलम साथ, तो 1 इंटू माइनस tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 और tan अल्फा बाई 2 इंटू 1 tan अल्फा बाई 2। फिर इस वाले रो को इस कॉलम साथ, तो माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 1 इंटू tan अल्फा बाई 2, तो ये हो गया tan अल्फा बाई 2। फिर इस वाले रो को इस कॉलम साथ, तो माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू माइनस tan अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आप इस थीटा पढ़ो इसको, तो क्या लिख सकते हैं? सीकेंड स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह क्या है? अल्फा बाई 2 है, तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर अल्फा बाई 2। ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, तो यहाँ पर आ गया 0, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल, यहाँ पर आ गया 0। और आप देखो फिर से कंपेयर करो, क्या बन रहा है? 1 प्लस tan स्क्वायर, आप देखो इसको पलट के ऐसा लिख सकते हो ना, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, और हमारे पास फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो आप देखो थीटा की जगह क्या? अल्फा बाई 2 है, तो ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर
अल्फा बाई 2। ठीक है, फिर आप निकालो, नेक्स्ट हमको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमको ये चीज़ वेरीफाई करना, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 1, बीच में माइनस tan अल्फा बाई 2 इंटू tan अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर अल्फा बाई 2, और माइनस यहाँ पे पहले से है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया tan स्क्वायर अल्फा बाई 2। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कौन से ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स भैया, जो ए का ऑर्डर है ना वही वाला, ए का ऑर्डर क्या है 2 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है। आप कंपेयर करो, थीटा की जगह क्या नजर आ रहा है, थीटा की जगह तो अल्फा बाई 2 नजर आ रहा है, तो यहाँ पे भी अल्फा बाई 2 हो जाएगा, तो ये हो गया सीकेंड स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 0 0 1। ठीक है, यहाँ पे अब आप क्या करो, आप देखो मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करो, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये स्केलर मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो कर दो हर एलिमेंट से, तो सीकेंड स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू 1 सीकेंड स्क्वायर अल्फा बाई 2 सीकेंड स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू 0 0 सीकेंड स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू 0 0 सीकेंड स्क्वायर अल्फा बाई 2 इंटू 1 सीकेंड स्क्वायर अल्फा बाई 2। ठीक है, तो आप देख रहे हो तीनों बराबर आ गया, तीनों इक्वल आ गया, तो लिख दो 10 एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए विच इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए into identity, तो hence verified, hence verified। सेकेंड कंप्यूट, सेकेंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड है जिसमें 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हमें दिया है और काम वही करना है जो हमने फर्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट क्वेश्चन में करा था। कंप्यूट द एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, फर्स्ट पार्ट है हमको ये चीज दिया हुआ है, वेरीफाई दैट कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई विच इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए फॉर द अबव मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमको ए दे रखा है 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ठीक है, तो आप देखो हमको पहले एडजॉइंट निकालना है, तो आप एडजॉइंट निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए की डेफिनेशन बोलती है ये एक तरह का मैट्रिक्स होता है एकदम स्पेशल टाइप का, जो किससे बनता है, ए के सारे कोफैक्टर से ये मैट्रिक्स बनाओ और इसका ट्रांसपोज ले लो, यही होता है एडजॉइंट ऑफ ए। और आपने पता है कि सी आई जे निकालने का फॉर्मूला आपके पास होता है -1 की पावर i प्लस जे एम आई जे। ठीक है, तो हम इतना लंबा तो नहीं करेंगे कि एक करके निकालेंगे, हम थोड़ा सा शॉर्टकट यूज करते हैं। आप देखो मैट्रिक्स चाहिए था मैट्रिक्स लिख दिया, उसका ट्रांसपोज चाहिए था ट्रांसपोज भी लिख दिया। ठीक है, आपको सारा एलिमेंट का कोफैक्टर ही तो निकालना है ना, तो पहले इसका काम खत्म करो। अब देखो यहाँ पर आएगा अल्टरनेटिव लिख दो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब देख लो सब जगह अल्टरनेटिव आ गया, आप रो में भी चेक करो अल्टरनेटिव है, कॉलम में भी चेक करो अल्टरनेटिव है, अल्टरनेटिव प्लस माइनस लिख दो। आप देखो इस मेथड से करोगे ना इजी होगा और गलती होने का चांस भी कम रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपको एम आई जे की बात रह गई ना, तो आप हर एलिमेंट के लिए कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकाल लो। जैसे यहाँ के लिए चाहिए तो इसके लिए आपको किसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकालना होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग, एकदम सेम वाला कंपेयर करते हैं। हमको यहाँ पर ये वाला भरना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट वाले रो का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट को भरना है, तो हम यहाँ पे भी आ जाएंगे, चेक कर लेंगे, फिर यहाँ के लिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर निकाल लेंगे, बस हो गया, सिंपल से ज़्यादा। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको यहाँ पे
इसका माइनर निकालना, तो कैसे निकालेंगे इस एलिमेंट के, तो इस एलिमेंट के लिए माइनर कैसे निकलेगा, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 1 इंटू 1 1, बीच में माइनस, 2 इंटू 2 4, तो 1 माइनस 4 माइनस 3, यहाँ पे लिख दो माइनस 3। फिर नेक्स्ट इसके करस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, तो इसके करस्पॉन्डिंग माइनर कैसे निकालोगे, इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 2 इंटू 2 2, बीच में माइनस, 2 इंटू 2 4, तो 2 माइनस 2, 2 माइनस 4 माइनस 2। फिर अब इसके करस्पॉन्डिंग माइनर निकालो और लिखते जाओ उसके। अब इसके करस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम को डिलीट कर दो, 2 इंटू 2 4 माइनस 2 इंटू 1 2, 2 आ गया, यहाँ पे लिखो। अब देखो जिसके करस्पॉन्डिंग निकालो उसी के करस्पॉन्डिंग लिखना। अब जैसे यहाँ पे 2 निकाले और यहाँ पे मत लिख देना, और ऑब्वियस बात आप नहीं लिखोगे, ठीक है, वो चीज़ तो आप सीख ही गए होगे, लेकिन फिर भी कभी कभी हमसे गलतियाँ हो जाती है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि जिस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग आपने माइनर निकाला है वहाँ पे वही लिखे आप, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग माइनर, तो वो कहाँ पर आएगा, एकदम यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अब निकालो, कैसे निकालोगे, इसके सामने वाला रो इसके करस्पॉन्डिंग निकालना है, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम हटा दो और जो बचा उसका, तो 2 इंटू 1 2, बीच में माइनस, 2 इंटू 2 4 4, 2 माइनस 4 माइनस 2 लिख दो। फिर इसके करस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो, क्या बचा 1 इंटू, अब देखो ये चीज़ डिलीट करोगे ना, तो यहाँ पे बचा है 1 इंटू 1 1। अब देख लो ये वाला रो हटा दोगे, ये रो हटा दोगे, तो यहाँ पे बचेगा 1 इंटू 1 1, बीच में माइनस, 2 इंटू 2 4, तो 1 माइनस 4 माइनस 3। फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर, इसके सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो, तो फिर से ये रो हट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 इंटू 2 1 इंटू 2 2, बीच में माइनस, 2 इंटू 2 4, तो 4 माइनस 2 माइनस 2, यहाँ पे लिख दो माइनस 2, ठीक है। अब देखो फिर से मैंने यहाँ पे -2 लिख दिया ना, जबकि यहाँ पे -2 आएगा ना, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग माइनर निकाला था ना, इसलिए मैं बोल रहा था कि अब इस 2 के करस्पॉन्डिंग माइनर निकालो, तो इसके सामने वाला रो और इसके सामने वाला कॉलम डिलीट कर दो और जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू 2 2, तो 4 माइनस 2। अब देखो इसको हटाया हमने, इसको हटाया, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 2, तो 2 हो जाएगा, तो 2 आना था, ठीक है। अब इसके करस्पॉन्डिंग माइनर, तो इसके सामने वाला रो, इसके सामने वाला कॉलम, इसके सामने वाला रो डिलीट कर दो जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 1 इंटू 2 2, बीच में माइनस, 2 इंटू 2 4, तो 4 माइनस 2, तो यहाँ पे लिख दो -2, ठीक है। फिर इसके करस्पॉन्डिंग माइनर, तो यहाँ पे माइनर चाहिए, तो इसके सामने वाला रो और कॉलम डिलीट कर दो जो बचा उसका डिटर्मिनेंट, तो 1 इंटू 1 1, बीच में माइनस, 2 इंटू 2 4, तो 1 माइनस 4 माइनस 3, ठीक है। तो ये हो गया -3, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और प्लस ऑफ -3 ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, 2 2, ये माइनस और ये माइनस प्लस, और यहाँ पर -3 और फिर ट्रांसपोज। अभी तक हमने ट्रांसपोज नहीं करा, अभी तक हमने बस सॉल्व करा है, ठीक है। अब आप इसका ट्रांसपोज निकालो। इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे, तो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, क्या करो, रो और कॉलम को इंटरचेंज करो या फिर कॉलम को रो में इंटरचेंज करो। तो ये रो है ना, इस वाले को हम ऐसे लिख देंगे, तो रो कॉलम में इंटरचेंज करो, तो ट्रांसपोज नहीं करते, इसको ऐसे लिखो -3 2 2, इसको ऐसे, तो -3 2, इसको ऐसे, तो 2 2 -3, ठीक है। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। आपको ये चीज़ वेरीफाई करना है, तो इसलिए आपको एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए निकालना होगा। निकालो, एडजॉइंट ऑफ ए है ये -3
2 2 2 -3 2 2 2 -3 और ए है 1 2 2 2 1 2 2 2 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो इन दोनों को। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, रो को कॉलम के साथ करते हैं। आप देखो रो में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, कॉलम में भी 3 है। ठीक है, तो आप रो के फर्स्ट एलिमेंट को कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, रो के सेकंड एलिमेंट को कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, रो के थर्ड एलिमेंट को कॉलम के थर्ड एलिमेंट से, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर उसके बाद ऐड कर दो। ठीक है, तो आप इस वाले रो को इस कॉलम से करो, तो -3 × 1 -3 2 × 2 4 2 × 2 4। ठीक है, नेक्स्ट इस वाले रो को इस कॉलम साथ -3 × 2 -6 2 × 1 2 2 × 2 4। अब देखो ये पहला है इसलिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, फिर नेक्स्ट वाले से नहीं करेंगे। इस वाले रो को इस कॉलम साथ -3 × 2 -6। हम देखो बहुत सारे क्वेश्चन है ना, इसलिए हर क्वेश्चन को इतना एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए ठीक है, इसलिए आप इस वाले क्वेश्चन को अच्छा से समझो। बाकी सारे क्वेश्चन को तो इसी जैसा करना, तो उसको मैं जल्दी जल्दी कर दूंगा। ठीक है, तो -3 × 2 -6 2 × 2 4 और 2 × 1 2। अब देखो इस वाले रो को इस कॉलम साथ 2 × 1 2 प्लस -3 × 2 -6 फिर प्लस 2 × 2 4। फिर इस वाले रो को इस कॉलम साथ 2 × 2 4 -3 × 1 -3 2 × 2 4। फिर इस वाले रो को इस कॉलम साथ 2 × 2 4 -3 × 2 -6 और 2 × 1 2। फिर इस वाले रो को इस कॉलम साथ 2 × 1 2 2 × 2 4 और -3 × 2 -6। इस वाले रो को इस कॉलम साथ तो 2 × 2 4 2 × 1 2 और -3 × 2 -6। इस वाले रो को इस कॉलम साथ तो 2 × 2 4 2 × 2 4 और -3 × 1 -3। ठीक है, अब देखो देखो 4 + 4 8 हो जाएगा, 8 - 3 5। तो यहाँ पे 5। अब देखो 4 + 2 6 और -6 0। इसी तरह से ये भी 0, इसी तरह से आप देखना ये भी 0 4। आप देखो ना 4 + 2 6 और फिर -6 खत्म, उसी तरह से ये खत्म, उसी तरह से 4 + 2 6 से -6 खत्म, 4 + 2 6 6 से -6 खत्म, 4 + 2 6 और 6 से -6 खत्म, 4 + 2 से -6 खत्म, हो गया सारा खत्म। और ये 4 + 4 8 8 - 3 5। यहाँ पर तो 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और 4 + 3 8 और 8 - 3 5। ठीक है, तो ये निकला एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। अब आप निकालो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए क्या है, ए है 1 2 2 2 1 2 2 2 1। एडजॉइंट ऑफ ए है -3 2 2 2 -3 2 2 2 -3। ठीक है, मल्टीप्लाई करो आप इस वाले रो को इस कॉलम साथ तो 1 × -3 -3 2 × 2 4 2 × 2 4। सेम बन जाएगा ये वाला 1 × 2 2 2 × अब देखो इस वाले रो को इस कॉलम साथ तो 2 × -3 -6 2 × 2 4। फिर इस वाले रो को इस कॉलम साथ तो 1 × 2 2 2 × 2 4 और 2 × -3 -6। फिर इस वाले रो को इस कॉलम साथ तो 2 × -3 -6 1 × 2 2 और 2 × 2 4। इस वाले रो को इस कॉलम साथ तो 2 × 2 4 1 × -3 -3
और 2 इंटू 2 4। इस वाले रो को इस कॉलम साथ, तो 2 इंटू 2 2, सॉरी 2 इंटू 2 4 और 1 इंटू 2 2 और 2 इंटू -3 -6। ठीक है। फिर आप इस वाले रो को इस कॉलम साथ, तो 2 इंटू -3 -6, 2 इंटू 2 4 और फिर 2 इंटू 1 इंटू 2 2। आई होप मैं बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैंने आपको, अब देखो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तो करना है, वो तो मैंने आपको बता दिया, एक एलिमेंट को जैसे करना है बाकी हर को ऐसे ही करना है। ठीक है। अब इस वाले रो को इस कॉलम साथ, तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू -3 -6 और 1 इंटू 2 2। फिर इस वाले रो को इस कॉलम साथ, तो 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4 और 1 इंटू -3 -3। तो ये क्या बनेगा, अब आप देखो 4 + 4 8, 8 - 3 5, ये चीज़ तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 0। यहाँ पे भी 2 + 4 6, 6 - 6 0, यहाँ पे भी 0, ये भी 5 बनेगा। आप चेक कर लेना, ये भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पर 5। तो कुछ ऐसा हमारे पास बन जाएगा। ठीक है। आप अगर ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर नहीं हुआ तो आप खुद से करके देखना, वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। बाकी हमने कुछ भी नहीं करा, बस दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करा। ठीक है। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखो यहाँ पे बस मेन चीज़ है हमें एडजॉइंट ऑफ ए सीखना है। बाकी हमने दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना वो तो पहले भी सीखा है। ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये तो आपने पहले भी निकालना सीखा है। ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, तो आप इस मैट्रिक्स को थोड़ा डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर लो। 1 2 2 2 1 2 2 2 1। हम इस वाले रो से एक्सपेंड करेंगे, तो आप देखो यहाँ पे लिख लो प्लस माइनस प्लस। ठीक है। अल्टरनेटिव, तो आप यहाँ पे लिखो +1 +1 +1 के सामने वाला रो, +1 लिया है ना, तो अपने +1 के सामने वाला रो और कॉलम को हटा देना, और जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 1 इंटू 1 1, बीच में माइनस और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, 2 इंटू 2 4। तो 1 - 4 -3, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -3। फिर -2 के सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो, तो जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 2 इंटू 1 2, बीच में माइनस, 2 इंटू 2 4। ठीक है। फिर +2, इस +2 के सामने वाला रो और कॉलम को हटा दो, जो बचा उसका डिटरमिनेंट। तो 2 इंटू 2 4, सॉरी हाँ 2 इंटू 2 4, बीच में माइनस, 2 इंटू 1 2। तो ये हो जाएगा 1 इंटू -3 -3 -2 2 -4 -2 और +2 4 -2 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -3, ये चीज़ हो जाएगा 4 और ये -2 इंटू -2 4 हो जाएगा ना, और 2 इंटू 2 4। तो ये हो जाएगा 4 + 3, सॉरी 4 + 4 8, 8 - 3 5। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा 5। 5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो 5 को आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जो ए का ऑर्डर है, ए का ऑर्डर 3 है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3 होगा, और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कुछ ऐसा होगा। अब आप इसको 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो कैसे करते हैं मैट्रिक्स के केस में, हर एलिमेंट से आप मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 इंटू 1 5 और बाकी तो 0 है, तो 0, फिर यहाँ पे भी 0, 5 इंटू 0, ये चीज़ हो जाएगा। अब देखो 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5। ठीक है। फिर आप देख लो 10 एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए किसके बराबर है। अब देखो ये दोनों इक्वल है, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसके भी बराबर है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो फाइनली सारे इक्वल हैं, तो वेरीफाइड हो गया, तो हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है। तो अब देखो एक बार